नमस्कार। आर्ट्स एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे इंटरमीडिएट कला संकाय के इतिहास विषय के मुख्य प्रश्न पत्र की जो 2023 में पूछे गए थे, उनके लघु उत्तरीय प्रश्न की हम चर्चा करेंगे। यह वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए पूर्ण रूप से समर्पित है और लाभदायक होने वाला है जो 2024 में इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा में बैठने जा रहे हैं। तो चलिए आगे हम क्वेश्चन की तरफ अग्रसर होते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न जो कि प्रश्न पत्र का ये खंड ब होगा। इसमें कुल 30 प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न 2 अंक के होंगे। इसमें से आपको 15 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। पहला प्रश्न है कि सीधे हम चलते हैं सॉल्यूशन वाले हिस्से में। ये प्रश्न है जो पूछा गया है। पहला क्वेश्चन पूछा था कि कार्बन 14 विधि क्या है। तो तिथि निर्धारण की वैज्ञानिक पद्धति को हम कार्बन 14 विधि कहते हैं। इस विधि की खोज अमेरिका के प्रख्यात रसायन शास्त्री वी.एफ. लीवी द्वारा सन 1946 में की गई थी। इस विधि के अनुसार किसी भी जीवित वस्तु में कार्बन 12 एवं कार्बन 14 समान मात्रा में पाया जाता है। मृत्यु अथवा विनाश की अवस्था में कार्बन 12 तो स्थिर रहता है, मगर कार्बन 14 की मात्रा आधी रह जाती है। जिस पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा जितनी कम होती है वह उतना ही प्राचीनतम माना जाता है। तो यही है आपका कार्बन 14 विधि। और ये जो VVI प्रश्न है ये हर एक वर्ष परीक्षा में पूछे जाते हैं। कार्बन 14 विधि क्या है। दूसरा है विश्व के किन्हीं 4 आश्चर्यों के नाम लिखे। तो विश्व के 4, वैसे तो कभी कभी 7 आश्चर्य का नाम पूछता है, कभी 2 आश्चर्य का नाम पूछता है, लेकिन ये 2023 में 2004 पूछा है। तो पहला है कि भारत का ताजमहल, और दूसरा है मैक्सिको में चिचेन इत्जा पिरामिड, तीसरा है चीन की महादीवार और इटली का कोलोसियम। ठीक है ना। तीसरा नंबर प्रश्न है गुप्त काल के 2 प्रसिद्ध मंदिरों के नाम लिखे। तो गुप्त काल के 2 प्रसिद्ध एरड़ का विष्णु मंदिर तथा नचना कुठार का पार्वती मंदिर जो कि अजयगढ़ में है। चौथा नंबर प्रश्न है गोपुरम से आप क्या समझते हैं। तो गोपुरम का शाब्दिक अर्थ ही होता है प्रवेश द्वार। दक्षिण भारत के हिस्सों में गोपुरम राजकीय प्रवेश द्वार होते थे जो लंबी दूरी से मंदिर होने का संकेत देते थे। जैसे आप लोग देखते हैं ना, ऐसे करके होता है, वो दूर से ही लगता है किसी भवन का संकेत देता है। विजयनगर साम्राज्य पर शासन करने वाले किन्हीं 2 वंशों के नाम। वैसे तो विजयनगर साम्राज्य पर 4 राजवंशों ने शासन किया, संगम वंश, सुलु वंश, अराविंदु वंश और आपका अराविंदु राजवंश, लेकिन आपको इसमें से 2 ही लिखने हैं। छठवां क्वेश्चन है लिंगायत समुदाय की 2 विशेषताएं बताइए। तो लिंगायत समुदाय की विशेषताएं निम्न है। लिंगायत समुदाय का नेतृत्व 12वीं शताब्दी में कर्नाटक के एक ब्राह्मण बसवन्ना ने किया था। लिंगायत समुदाय शिव की आराधना लिंग के रूप में करते हैं। इस समुदाय के पुरुष वाम स्कंध पर चांदी के एक पिटारे में एक लघु लिंग को धारण करते हैं। 7वां प्रश्न है आइन ए अकबरी के अनुसार भूमि को कितने वर्गों में विभाजित किया गया था। आइन ए अकबरी से पता चलता है कि भूमि को 4 वर्गों में वर्गीकृत किया गया था, पोलज, परती, छच्छर भूमि और बंजर भूमि। 8वां प्रश्न है अकबर का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को सिंध में अमरकोट के राजा विरशाल के महल में हुआ हुमायूं की पत्नी हमीदा बानो बेगम से हुआ था। 9वां प्रश्न मुगल दरबार में प्रचलित अभिवादन के 2 तरीके का उल्लेख कीजिए। तो मुगल दरबार में जो अभिवादन के बहुत सारे तरीके उपलब्ध थे, लेकिन पहला था कोर्निस। यह भी एक अभिवादन का तरीका था। इसमें दरबारी क्या करते थे, दाएं हाथ की तलहटी को सिर पर रखकर आगे की ओर सिर झुकाते थे। सिजदा, इसके तहत वो दंडवत अभिवादन किया करते थे। चौल इमारतों को समझाइए। मुंबई नगर में चौल इमारतें 18वीं शताब्दी से बननी शुरू हुई। जब मुंबई शहर का विकास होने लगा था और जनसंख्या बढ़ने पर तथा जगह की कमी पड़ने पर चौल इमारतों का निर्माण होना आरंभ हुआ। चौल इमारतें सामान्यतः 4 मंजिले तक की इमारतें होती थी जिनमें 1 कमरे के घर होते थे। 11 नंबर प्रश्न है 1929 में आयोजित कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन किन 2 कारणों से महत्वपूर्ण माना जाता है। पहला ये कि कांग्रेस ने इसी में 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को घोषित किया तथा पहली बार रावी नदी के तट पर भारत का जो तिरंगा झंडा है उसको
फहराया गया था। फहराया गया। 12 नंबर प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के 2 कारण बताइए। तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 1942 में की और यह महात्मा गांधी का तीसरा सबसे बड़ा जन आंदोलन था। कृष्ण मिशन की समाप्ति के बाद इस मिशन के किसी अंतिम निर्णय पर न पहुंचना इस आंदोलन का कारण बना और द्वितीय विश्व युद्ध के कारण बढ़ती कीमतें और जरूरत वस्तुओं की कमी से जनता बहुत दुखी थी और उन्होंने भारत छोड़ो जैसे आंदोलन को प्रस्ताव पारित कर दिया। 13 नंबर प्रश्न है, जैन धर्म में 5 महाव्रत क्या था। जैन धर्म में महावीर स्वामी ने 5 मुख्य बातों पर जोर दिया, जैसे सत्य या अमृषा, हमेशा सत्य बोले, कभी झूठ ना बोले, अहिंसा, कभी भी हिंसा मत करे, किसी की जीव हत्या ना करे, असत्य, कभी चोरी ना करे, अपरिग्रह, संपत्ति को वश में रखे, मतलब ज्यादा वो वश में न रखें, ऐसे ये लिखा है। ब्रह्मचर्य, इंद्रियों को वश में रखे। ये 5 महाव्रत हैं जैन धर्म के। 14 नंबर प्रश्न है, बुद्ध के संदेश भारत के बाहर किन किन देशों में फैलाए गए। तो बर्मा में, जापान में, तिब्बत में। 15 नंबर प्रश्न है, जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म में 4 समानताएं बताइए। तो दोनों ही अनीश्वरवादी हैं, दोनों वैदिक यज्ञ कर्मकांड का विरोध करते हैं, दोनों ही अपने जन भाषा प्राकृत एवं पाली में देते हैं, जाति प्रथा का दोनों धर्मों में कोई स्थान न था। 16 नंबर प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की किन्हीं 2 विशेषताओं को लिखे। यह सभ्यता ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता थी। इसमें तांबे के बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट मिले हुए हैं। यहाँ पर सड़कों का जाल बिछा हुआ था। नहीं, कांस्ययुगीन सभ्यता थी, ये कांस्ययुगीन थी। यहाँ पर प्रभावशाली जल निकास प्रणाली थी। यहाँ पर एक विशाल अन्नागार के अवशेष मिले हुए हैं, इसकी विशेषता थी। हड़प्पा सभ्यता के 4 प्रमुख नगरों के नाम बताइए। मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, बनावली, धौलावीरा, सूतकांगेडोर, ये हड़प्पा सभ्यता के 4 प्रमुख नगर हैं। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की। तो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना हर्यंक वंशी शासक उदयी ने की थी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। किताब उल हिंद की 2 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। 19 नंबर प्रश्न है, किताब उल हिंद अरबी भाषा में लिखी गई। यह पुस्तक प्रसिद्ध यात्री, विद्वान और इतिहासकार अल बरीनी द्वारा लिखी गई है। यह पुस्तक कुल 80 अध्यायों में विभक्त है। इस पुस्तक में विद्वान यात्री ने भारतीय जीवन के अनेक पहलुओं, संस्कृति, कलाकृतियों, जीवन, भाषा आदि का विवरण दिया है। 20 नंबर प्रश्न है, सहायक संधि से आप क्या समझते हैं। सहायक जो संधि है वो सब्सिडरी अलायंस, जो कि लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा 1798 में लागू की गई। इसके तहत हुआ कि अंग्रेज क्या करते थे, अपने सहयोगी को बाहरी और आंतरिक चुनौतियों से रक्षा करने के लिए वो सेना रखते थे और सहयोगी पक्ष क्या करता था, भूक्षेत्र में एक ब्रिटिश सैनिक टुकड़ी तैनात रहता था और उन सभी सैनिकों का खर्च का वहन वो राजा करते थे। 21 नंबर, प्लासी का युद्ध कब और किसके मध्य हुआ। तो प्लासी का जो युद्ध है 23 जून 1757 को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना ने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में लड़ा। 1857 की क्रांति के प्रमुख भूमिका निभाने वाले 2 महिला के नाम। तो हमारी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और लखनऊ से बेगम हजरत महल। बिहार में 1857 की क्रांति में भाग लेने वाले किन्हीं 2, पटना से पीर अली जी थे और जगदीशपुर आरा के वीर कुंवर सिंह जी थे। 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था। 1857 की क्रांति का जो तात्कालिक, जैसे अफवाहें फैली थी कि आटे में और शक्कर में हड्डी के चूरे पीस करके दिए जा रहा, और दूसरा कि जो अंग्रेज सरकार ने ब्राउन बेस, जो कि एक लोहे की बंदूक थी, उसके स्थान पर रॉयल इनफील्ड राइफल का प्रयोग शुरू कर दिया था सेना में, जिसके गोलियों पर चर्बी लगे हुए थे, तो कारतूस को दांत से छीलना पड़ता था और वो जो कारतूस पर जो लेप लगे होते थे वो सुअर और गाय की चर्बी चढ़ी होती थी। 25 नंबर, किन्हीं 2 स्मृतियों के नाम लिखे। तो मनुस्मृति, यज्ञवल्क्य की स्मृति। मगध साम्राज्य के उत्थान के 2 महत्वपूर्ण कारण बताइए। तो मगध साम्राज्य, इसकी भौगोलिक स्थिति काफी सुदृढ़ थी तथा प्रतापी शासकों का प्रादुर्भाव, खनिज संपदा से परिपूर्ण यह क्षेत्र थी। अगला प्रश्न है 27, महात्मा बुद्ध के ज्ञान एवं निर्वाण स्थल के नाम बताइए। तो महात्मा बुद्ध को बिहार के धरती बोधगया में निरंजना नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे उनको बोधिसत्व की प्राप्ति हुई तथा देवरिया के कुशीनगर में उनको निर्वाण की प्राप्ति हुई। मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस क्यों मनाया गया। तो मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस मनाने का ये कई कारण, 2 का कारण ये थे, निम्न है।
जैसे कि 22 दिसंबर को मुस्लिम लीग के अध्यक्ष मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में कई भारतीय मुसलमानों ने मुक्ति दिवस मनाया था। ग्रेट ब्रिटेन के साथ द्वितीय विश्व युद्ध में प्रवेश करने के फैसले पर प्रतिद्वंदी कांग्रेस पार्टी के सदस्यों के साथ परामर्श नहीं करने की वजह से सभी सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया था। इसी बात को खुशी मनाने के लिए मुक्ति दिवस उन लोगों ने मनाया था। भारतीय संविधान की दो प्रमुख विशेषताओं को बताइए। यह संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। यह संविधान धर्मनिरपेक्ष, मौलिक अधिकार और अन्य राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को भी व्याख्या करता है। इस संविधान में लचीलापन एवं कठोरता का समन्वय है। अगला प्रश्न है अंतिम, भारत के विभाजन को प्रेरित करने वाले दो कारण बताइए। तो भारत का विभाजन विभिन्न राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक कारकों का परिणाम था। हालांकि विभाजन मुख्य रूप से हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच धार्मिक तनाव के कारण हुआ। जितने भी मैंने प्रश्न दिए हैं ये 2023 के में पूछे गए प्रश्न पत्र के हैं और सभी प्रश्न भी आए हैं। आप अगर जो विद्यार्थी साल भर पढ़ाई नहीं भी किया है और पिछले 3 वर्षों के प्रश्न पत्रों के हल कर लेता है तो उसका जो बोर्ड की परीक्षा है वो अच्छे से संपन्न हो जाएंगी। धन्यवाद।